अचानक हमला हो गया भाई। एक चीज गारंटी है कि व्हीकल आओगा, बट उसकी फिर भाई रात में 3 बजे मेरे साथ कुछ घटनाएं घटी। घर में बांध रहा था, डरू हूँ मम्मी मारन जा। गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं बंदरों से डरता हूँ, हाँ ये सच है भाई, सीधी सी बात यह है। मम्मी डरा है, पर मम्मी की क्या, मैं हूं ना तो मम्मी ने कॉन्फिडेंस आ जावे है भाई। बंदर डर के घोड़े बंदर आ रहे हैं, ऊपर ऊपर बैठे हैं, बैठा मम्मी भी डर गई, ऊपर बैठा बंदर और अचानक हमला हो गया भाई। बंदर बहुत 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 ज्यादा बंदर हैं और भाई मैं डरू हूँ। डरा मम्मी भी है क्योंकि भाई एकदम अचानक हमला हो जावा बांद्रा की तरफ से। और मेरे साथ है भाई सीधी सी एक स्टोरी बताऊं मैं साथ है। आप गेट बंद कराइयो। फिलहाल मैं कॉलेज भी गया था, सब कुछ होया था, बट मैंने वहाँ पर व्लॉग नहीं बनाया। फिलहाल ये व्लॉग चालू कराया है और मेन बात यह है, मैं तुमको बताता हूँ एक स्टोरी कि कम से कम 5-6 साल पहले की बात है भाई। मैं जाता था जूडो की क्लासेस लेने। जो जूडो होता है मतलब सॉर्ट ऑफ लड़ाई करने की, प्रैक्टिस करना इन चीज़ों की, मैं क्लासेस लेने जाता था। वहाँ पे मेरे पे हो गया था अटैक बंदरों का। और वहाँ पे केस इन हुआ था कि मैं मुद्दा लेटा हूँ और मेरे ऊपर कम से कम लगा लो 50 बंदर, 2-3 बंदर मेरे ऊपर पीठ पे बैठे हैं, साइड में बैठे हैं। और आप मम्मी कसम तो बता दो, मैं जब जूडो की क्लास, अच्छा एक सेकंड, ये पूरी स्टोरी मेरी मम्मी बताओगी। बताओ मम्मी। पीठ पर तो बैठे नहीं थे, लेकिन आसपास बैठे थे 10-15। पूरी बात ये बताओ, मेरे साथ होया क्या था, क्या सीन था, मैं कहाँ पे था, कितने साल का था, सारी बात बताओ आप। तू कितने साल का था? 7वीं 6ठी-7वीं में होता? 6th-7th क्लास में था भाई मैं। हाँ, पापा के साथ जा रहा था स्कूल में। हाँ, तो पापा तो बैठ गए। किस चीज की क्लासेस लेने जाता था मैं? जूडो की क्लास। जूडो की क्लासेस लेने जाता था भाई मैं। 6th-7th क्लास में था। अभी मैं कॉलेज फाइनल ईयर में हूँ। 6th-7th क्लास में लगभग ये लगा लो 3-4-5 लगभग 7 साल पहले। वहाँ स्कूल में सारे बच्चे खेल रहे थे, उनके साथ तू भी खेल रहा था। खेल नहीं रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। प्रैक्टिस करना एक बात है। अच्छा। तो एक साइड तक बंदर आए, सारे झुंड का झुंड आया, आपस में लड़ाई माच रही थी उनकी, चंगर रहे थे पूरे। तो और बच्चे तो ओटड़े पर का कूद कर पार गए, तू कूदन लग गया। हाँ, असलियत मम्मी भाई वहाँ पे मैं था, तो असलियत किसको पता है? मेरे को पता है ना, जो आके बताई पापा ने। मेरे को पापा थे वहाँ पे, पापा के पास पापा थे वहाँ पे। वो भेजा था ना, एक वो भेजा था ना कि वो मिट्टू ने देखी जाकर वो पड़ाया। अच्छा, वहाँ एक गड्ढा था, वो गड्ढे में तू पड़ गया। खड्डा था वहाँ पे भाई। खड्डा मतलब क्या आ रही हिंदी में खड्डे ने, खड्डा था। हाँ, उसमें तू पड़ गया। उसमें मैं पड़ गया भाई। हाँ, तू कूदन नहीं पाया। कूदन नहीं पाया ना, वहाँ पे कोई ओटड़ा था ही नहीं मम्मी। ओटड़ा मतलब भाई कोई एक दीवार, वो वहाँ पे कोई थी ही नहीं। मेन बात ये आती, वहाँ पे हम जूडो की क्लास लेने जाया करते तो तबीयत खराब मेरी। तो वहाँ पर हम थे कम से कम 10-12 बच्चे थे, सारे ऐसे बच्चे थे, कुछ 7th 8th 10th तक के बच्चे थे। है, मेन बात ये आती, तू अकेला रह गया वहाँ गड्ढे में पड़ा हुआ, तो बंदरा ने अटैक कर दिया। सारे बंदर चुकर दिन बैठे और तू न्यूकर के नीचे सो गया। 6th क्लास में था मैं। बंदरा ने सोची है कि वो तो मर गया। बंदरों ने सोचा, लाइफ में पहली बार बंदरों के साथ स्कैम कर दिया मैंने। बंदरा ने सोची मर गया, यो तो थोड़ी देर तो बैठे रहे, तू हिलाए नहीं है, सांस रोक कर नरजू का नहीं पड़ा रहा। सांस नहीं रोकी, सांस रोकता तो मैं मर जाता, सांस लिए गया। हाँ, लिया उनके बंदरा के उसमें तो नहीं था ना, वही सांस रोकी वो मर गया। वे छोड़ कर उड़ाया अकेले ना था ना, और फिर बाज गई। फिर तो नहीं देखा देखे ना कि बंदर गए, फिर ओ पापा, फिर तो खिलकी मार खींच कर। भाई मेन बात या सुन लिया आप लोगों ने मम्मी की जुबानी, अरे मैं बताऊं अपनी जुबानी। मेन बात क्या हुई थी, मैं जाता था जूडो की क्लासेस लेने। मैं था 6th-7th क्लास में
और वहाँ पर भाई मेन बात याद थी, हम थे 7-8-10 बंदे थे जो हम जूडो की क्लास लेने जाते थे भाई। वहाँ पे हो गया बंदरों का अटैक के मतलब झुंड आ गया पूरा। और वो बात यह है, मेन बात सीधी सी बात है भाई, हम थे बालक से, हम डर गए उन तय, भागने लग गए इधर उधर मतलब भागने लग गए हम लोग उनसे बचते हुए। तो भाई वहाँ पे बंदरों के झुंड में मैं फंस गया और बहुत बच्चा था भाई, मेरे को तो मतलब ये सारी बातें याद भी नहीं है इतनी, बहुत कम याद है। मम्मी पापा ही बताते हैं कि तेरे साथ ऐसा हुआ था। तो तब से भाई वो एक फोबिया होता है ना, वो हो गया मेरे को बंदरों से। और चाहे सारा कम्मा आ जाओ क्या इन्हें देख लेंगे, पर बांदरा डर लग गया। बंदर आवा तो मम्मी ने बुलाऊं भाई। बाकी आप यह बता दो, अगर बंदर नहीं है और कुछ भी आ जावे है, न्यू बता दो मैं क्या डरूं। हाँ सांप तो मैं डरता हूँ, सांपा ने पकड़ के भाई आपने वो लोग कौन से भूत डर गया। अच्छा रुको, एक और स्टोरी बताऊं भाई मैं, इन्हें ना मेरे दुरा के बैठो मैं बताऊंगा। एक और स्टोरी बताऊं भाई मैं, होया के मेरे पे हो गया था बांद्रा के साथ भूता का भी अटैक। इसकी जुबानी एक बार मेरी मम्मी तो सुन लो फिर मैं बताऊंगा। बताओ जी। बाहर कमरे में अकेला सो गया था। हाँ अपनी जो मेरी बैठक है उसमें मैं अकेला सो गया। अपने घर में फिर मेरे को क्या पता, तू ये बता रहा था ना, आप बताओ ना, आप जो बताओ जो तूने बताया वो पता है मेरे को तो। अच्छा जो मन ने बताया मैं बताऊं भाई आप तय। मैं वहां पर अकेला सो गया, रात ने मेरी आंख खुली, मैं ओका पीता भाई, रात ने 10-11 बजे से एकला सो गया। दोस्त आया करे बैठक में हैं, तो दोस्त ओका पी में हैं, उन गेल बैठे उड़े सो गया मैं। पिछली सर्दियों की बात है, उस टाइम पे व्लॉगिंग कुछ ना थी, सो गया वहां पर भाई। फिर मेरी आंख खुली रात को 1-1:30 बजे आंख खुली। तो मैंने सोचा कि भाई क्या चले गए दोस्त, टाइम कम हो रखा होगा, फोन उस टाइम पे पास में था नहीं, मतलब था लेकिन मैंने देखा नहीं टाइम। भाई उठ कर मैं चला गया गली में जाके इधर उधर देखा, वहां सुनसान पड़ी है गली, वापिस आकर अपना बैठक में सो गया। टाइम क्या हो रहा था? टाइम हो रहा था 1-1:30 बजे का। 1-1:30 बजे मैं उठ के गली में गया, वापिस आके सो गया। फिर भाई रात में 3 बजे मेरे साथ कुछ घटनाएं घटी जो नहीं घटनी चाहिए थी, पर 3 बजे मेरे लिए घटना घटी। मैंने सारी चीज आराम से बैठ के देखी, मायो होया कि मेरी गैल डरा नहीं मैं। और इस चीज का जवाब मेरी मम्मी देगी। जब मैं अंदर आया मैं डर गया था। सच बताओ कसम, आपने मम्मी अपनी सब में प्यारी चीज की कसम, मैं तो खैर प्यारा ना हूं, जो भी है प्यारा उसकी कसम आपने। तू प्यारा नहीं है उतना ना हूं जितनी आपने और चीज है, पर अच्छा। जो भी चीज आपने सब फालतू प्यारी है उसकी कसम खा के बता दो। मेरी कल भाई घटना घटी यार, वो इतनी तगड़ी घटना घटी कि शायद मेरे किसी की लाइफ में घटी होगी। पूरी बात के बताऊं भाई, भूत बात का कुछ भी हो सका, मतलब कि मेरा भाई सही में था ना था है। घटना घुटना ना बताया, अगर मेन बात यह भाई तुम भी समझ गए होगे। बात ये है कि कुछ दिखा कमरे में, और वो दिखा जगते कि मैं आंख खुली थी, जग रहा हूँ, खुली थी और किसी की आवाज आई, हर्षित किसा ही था ना, ऐसे आवाज आई और मतलब हो गया जो होना था। फिर मतलब किसी ऐसा लग गया जैसे किसी ने जकड़ रखा है तेरे को, जैसे कोई मेरे को बुला रहा है। और मतलब भाई भूता का के बताओ, मैं तो मानना ना करूं भूता मैं। और उसके बाद सीधी सी बात यह भाई, मैं डरा नहीं। उठ के मैंने आसपास पूरे बैठक के चक्कर काट के देखा, मैं साला कोई सही में कभी कोई दोस्त मजाक करता और कम है वो भी देखा मैंने, डरा नहीं। उसके बाद भाई मेरा न्यू हो गया, मैं यार क्यों बेफालतू में रिस्क लेना, मम्मी दोनों फोन करके अंदर का गेट खुलवा लूं। मम्मी ने गेट बंद कर रखा था, अंदर वो मैंने खुलवा लिया। आराम से अंदर आकर अपने बेड पर आकर, जिस कमरे में बैठा हूँ, मेरा कमरा है अंदर, इस कमरे में आकर आराम से सोने के उसमें मैं बेड पे बैठ गया। उसके बाद मैंने 10 मिनट तक ही बैठा रहा। मम्मी मेरे पास आके नहीं बैठेगी कि हो गया रात में जो 3-3:30 बजे उठकर बाहर तो अंदर आया, बाहर हो जाता। तो उस टाइम पर आप मेरी नहीं बताओ, मेरी शक्ल तो लगा था मैं डर रहा हूँ है, मेरे कुछ बॉडी पोस्टर तो लगा था मैं डर रहा हूँ है। फिर भाई मैंने मम्मी तो बताई कि मेरे साथ ऐसा हुआ, डर रहा था मैं है। और या तो है एक बात, ऐसा मेरे साथ 2 बार या 3 बार हो चुका है और कभी भी आज तक मैं डरा हूं। अच्छा मतलब मेन जो बात थी मैं उस पर आऊं भाई, बांद्रा के अलावा कोई चीज इसी है जिससे मैं डरू हूं। एक चीज बता दो। मेरे तो डरा है, मेरे तो डरा है
उसको डरना नहीं कहते, उसको मजबूरी कहते हैं। मजबूरी मजबूरी में डरना पड़ा है भाई मम्मी से, तो मम्मी तो यार ना आपके अलावा इंसाना के अलावा, इंसाना से तो भाई मम्मी के अपनी पापा से भी डरू हूँ, बहन से भी डरू हूँ कुछ जगह पे, और डर सब तो लगे इंसाना में। पर वो चीज ये है, वो डर नहीं है, वो है रिस्पेक्ट, कि इन लोगों की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए कुछ चीजें इनके सामने नहीं करता हूँ। उसको डर नहीं कह सकते, बस ये है कि इनकी शर्म है, इनकी रिस्पेक्ट है। इंसाना के अलावा यूं बता दो किसी चीज से मैं डरूं, बांद्रा के अलावा आप बता दो ना। पता नहीं भाई, पता नहीं कि, या तो पता नहीं का मतलब यो भाई के नहीं डरता। बांद्रा गल मेरी गल सीन हो रहा है तो भाई बांद्रा लग गया डर, सीधी सी बात है। वो एक जानवर ऐसे हैं जिन तक मन लग गया डर, बाकी और किसी से नहीं लगता मैं डर। बंदर तो 4 बंदर दिखते, मम्मी आइयो मम्मी आइयो। भाई बांद्रा तो लग गया डर, मैं कबूल करूं, मतलब एक्सेप्ट कर रहा हूं मैं, ये बंदरों से लगता है डर। क्योंकि भाई बंदर आगे मेरे 2 सीन हो चुके हैं, एक तो मैंने आप तो बता दिया यो, और एक मैं नहर पर नहाने जा रही थी वाह बात ही बता दो। उसका नहीं मेरे को याद है। नहर पर नहाने जा रहे थे भाई, वहां पर हम कच्चे कच्चे में नहाने लग रहे और बंदर पाछल लाग लिए, नहर की पटड़ी पर भाज रहे नंगे हम 3-4 जने थे, सारे नंगे भाज रहे बंदर हमारे पाछे पाछे भाजते भाजते नहर में कूद गए। मतलब इसे कांड तो बहुत गने कर रखे हैं, पर मेन बात यह भाई बंदरा डर लग गया है पर बंदरा के अलावा भूत प्रेत और कम्मा आ जाओ क्या इतने डरते इस चीज के। भूता के मामले में तो मेरे भाई मेरी मम्मी गवाह है कि मैं भूता डरूं ना डरूं। अच्छा एक और चीज बता दूं, भगवान और भूत इन दोनों चीजा भाई मैं नहीं मानता कि ये चीज हुआ है, कुछ हुआ है। मेरा मानना ये हुआ है किस्मत, भूत प्रेत भगवान कुछ नहीं होते, इंसान की मेहनत हुआ है जो हुआ है। मैं मेहनत करूंगा मेरे काम आओगी, मैं कामयाब होऊंगा, मैं नहीं मेहनत करूंगा तो मैं किस्मत के भरोसे बैठ रहूंगा, मेरा कुछ नहीं होना। इस चीज के बारे में मेरी मम्मी बता दे कि भाई मैं भगवान ना, मैं भूत प्रेता, मैं किस्मत में मानू ना मानता। नहीं मानता है नहीं मानता। भूत प्रेत भगवान। नवरात्रे हो गए, मैं भाई व्रत रखू हूँ 9 के 9 दिन। ये अच्छा ये मैंने आपने व्लॉग में भी देखा होगा, मैंने 9 दिन व्रत रखे नवरात्रा के। कितने दिन जोत लगाई मैंने, कितने दिन में मंदिर में गया, मम्मी को तो पूछ लो। बेटा आरती तो रोज पढ़ती है। जोत लगाई, जोत मन्ना लगा दी, बैठ कर आरती तो करे। मन्ना लगाई जोत, तो लगी लगाई थी, मन्ना लगाई जोत, मन्ना लगा दी तेरे नाम की। मन्ना नहीं लगाई भाई जोत, मेरी मम्मी ने लगाई मेरे नाम की। मैं मंदिर में गया एक दिन भी, है एक दिन भी मैं मंदिर में नहीं गया। पर वो एक हुआ भाई कर लिया जी मैं था, मतलब कर देते ही करते आवा व्रत व्रत तो कर लिए। बाकी भगवान भूत प्रेत किस्मत विस्मत इन चीजों में मैं नहीं मानता। जिंदगी में बस एक चीज है जिनका मैंने डर लग गया है, वो है बांदर बांदरा के अलावा तो मैंने किससे डर नहीं लगता। जिम नहीं गया तो घर पर कर ले थोड़ा बहुत है। पाँव में दिक्कत है ना, मैं करता हूँ भाई। एक और चीज था तो बता दूं, जिम की रेगुलरिटी टूट गई, उसके 2 रीजन हैं। पहला जो मेरा दोस्त है पुनीत, वो जा रखा है जयपुर उदयपुर घूमने, और उसके व्लॉग में आप देखा लोगे, वो भी व्लॉग चैनल है उसका भी, तो उसके व्लॉग में आप देखा लोगे वो भी जा रखा घूमन, तो वो नहीं आ रहा जिम। और दूसरा भाई मेरा एक्सीडेंट हो गया था उसके तो एक्सीडेंट हो गया था भाई, उस चक्कर में यो पैर की वजह से मैं नहीं जा पा रहा। फ्रैक्चर हो गया बहुत बड़ा, प्लास्टर करवा के आया है। अच्छा एक और चीज बता दूं हूँ, मेरे दोनों पाँव टूट रहे हैं भाई। आप बता टूट रहे हैं ना टूट रहे हैं? ये टूटना थोड़ी बोल करे, दोनों पाँव मम्मी आप तो बेइज्जती यार, मम्मी तो बेइज्जती कर रहा है मेरी। शौक है ना प्लास्टर से डैमेज हो गया, एक्सरे हुआ है, शौक ये सीधा के शौक नहीं है ना, वो मेरा पाँव टूटा था ना, टूटा था मेरा पाँव टूटा ना, ऐसी नौबत आ गई थी कि इनमें पेंच डल सका है। आई थी ना आई थी, सच बता दो। आई थी फिर झूठ क्यों बोल लो हो, व्लॉग में तो मेरी बेइज्जती कर देगी। हाँ इसने तो न्यू है, इसने वो ये ना बाजो कड़े हो, बाजो कड़े होंगे ना वो, थोड़ी कुछ हुआ है, ईब थोड़ी कुछ होया है। पहले हुआ था ये तो। आपने एक्सरे भाई आप लोगों ने मेरे व्लॉग में भी देख लिया होगा, एक्सरे मस्तियां में करवा के आया है। एक्सरे में हड्डी में गैप नहीं दिखता, वो तो पहले का है ना भाई चाहे पहले का और चाहे ईब का, वो दर्द तो कर ही है। एक हड्डी में गैप आ जाओ वो दर्द तो कर ही है। मम्मी मालिश करो यहाँ इसके मालिश करके पट्टी और बंधवाऊंगा। म्यूट करियो, मैं व्लॉग बनाऊं था। एक तो पापा आगे बोलती है तो छोटा माँ है ना, व्लॉग बनाती है। मैं व्लॉग बनाऊं था पापा, और मेन बात यह है कि मम्मी तो बात करूं था, और मेरी ऑडियंस ये जानना चाहती है कि अगले महीने या जनवरी के मिड तक
अपने घर पे कोई व्हीकल आ रहा है? देखेंगे भाई, अभी कुछ नहीं पता। आप भी यह बात को कुछ नहीं पता, मम्मी भी यह बात को कुछ नहीं पता। कैसे बता दे? अरे मम्मी रुक जाओ, मेन बात यह भाई उसकी वेटिंग पे डिपेंड करे, क्योंकि एक चीज गारंटी है कि व्हीकल आओगा, बट उसकी वेटिंग व्हीकल आओगा, यह चीज तो गारंटी है ना, देखा व्हीकल आएगा नया, उस चीज की है गारंटी। और मेन बात डिपेंड करती है उसकी वेटिंग पे, कितने टाइम की वेटिंग है, क्योंकि जहां तक मैंने अभी देखा है उस पे वेटिंग है भाई कम से कम 1 से 1.5 महीने की वेटिंग है। और दिसंबर के महीने में मोस्ट प्रोबेबली मैं बुक करवाऊंगा वो, और उसके बाद देखते हैं भाई 1-1.5 महीने की वेटिंग होगी तो शायद कोशिश करेंगे वेटिंग तोड़वाने की कि जनवरी के महीने में या दिसंबर के महीने में ही मिल जाए। बाकी उससे ज़्यादा होगी तो वो भी देखेंगे भाई, क्योंकि फिर जानकारी वानकारी काटनी पड़ेगी उसके बारे में। मैं देखने लग रहा हूँ, जगह जगह बात करूँ कि वेटिंग टूट जाए। पर बहुत जल्दी एक नया व्हीकल आएगा, और वो आते ही सबसे पहला काम क्या होगा, व्हीकल आने के 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर एक ट्रिप व्हीकल पे जो भी आ रहा है। तो ये व्लॉग भाई घर में बैठे बैठे बन गया, क्योंकि बाहर में जा नहीं सकता कि पैर में दिक्कत है। कॉलेज में गया था, वहाँ पर व्लॉग बना नहीं पाया, क्योंकि भाई वहाँ पे भी मतलब नहीं बना पाया, क्योंकि भाई वहाँ पर कुछ सीन था, किसी काम से गया था मैं ज़रूरी, क्लास लेके और वापस आ गया बस। तो इस लोग को घराड़ा है व्लॉग हो गया बस यो। तो इस लोग ने यहाँ पे एंड करा भाई, बढ़िया लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल पकड़ने हो तो। और मिलते हैं जल्दी ऐसे एक नए व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय।